तो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर अब स्टार्ट करते हैं कि क्या सभी सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। ये हमको तभी समझ में आएगा जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जो कि मैंने पढ़ा रखा है या मैंने अभी जस्ट पढ़ाया आपको। ये वीडियो 2 पार्ट में भी हो सकती है, एक ही पार्ट में मैं जोड़ सकता हूँ। तो हम लोग का जो टॉपिक है अब ये पढ़ने के बाद, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, क्या आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल? क्या सभी सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं? आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल? क्या सभी सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं? तो आंसर है इसका नहीं। जैसे कि मैंने बताया है कि कुछ सॉल्ट एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ सॉल्ट बेसिक नेचर के होते हैं और कुछ सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। कैसे जानेंगे? देखिए बुक में ये दिया है, बुक में सही दिया है, ऐसा नहीं है। बुक सही हम लोग सीखते हैं, लेकिन बुक में थोड़ा सा टफेस्ट लैंग्वेज यूज कर दिया है कि Na प्लस बेसिक रेडिकल है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये एसिडिक रेडिकल है, वीक एसिड होता है। इस फॉर्म में समझाया हुआ है। हालांकि मैंने आपको ये बता ही दिया है कि एसिडिक रेडिकल क्या होता है और बेसिक रेडिकल क्या होता है। जो एसिड से आता है आयन उसको एसिडिक रेडिकल बोलते हैं, और ऐसा आयन जो बेस से आता है उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। बहुत अच्छा फील दिया हूं आपको मैं सॉल्ट्स वाले लेक्चर में। तो एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल तो आप समझ ही चुके हैं। अब हमको समझना है कि क्या सभी सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं। तो इसको समझने के लिए आप केवल एक ही कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। क्या? अगर एग्जाम में हम लोग को दे दिया, अब देखिए इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि क्या NaCl, NaCl कैसा सॉल्ट है? NaCl न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, तीन ही हो सकता है। कैसे जानेंगे? कभी भी अगर आपको किसी भी सॉल्ट्स का नेचर पता करना हो तो केवल एक ही रास्ता है। आपको तुरंत क्या करना है, उस NS, उस एसिड, उस सॉल्ट का, ये जो सॉल्ट दिया है आपसे पूछ रहा है, इस सॉल्ट्स का रिएक्शन करवा देना है वाटर से। किससे रिएक्शन करवा देना है? पानी से, वाटर से। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसका नेचर क्या है। कैसे? देखिए, बताइए H2O कैसे टूटता है? H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में। NaCl कैसे टूटता है? Na प्लस आयन में, Cl माइनस आयन में। टूटता है कि नहीं टूटता है? हम लोगों ने बहुत रिएक्शन देखा है। अब बताइए, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से जुड़ गए, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाला से नहीं जुड़ता, इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से जुड़ेगा तो क्या बना देगा? NaOH प्लस माइनस। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसको आप बॉन्ड बोलते हैं, तो NaOH आपस में जुड़े रहेंगे। H प्लस Cl माइनस से जुड़ जाएगा, इसका माइनस वाले इसके प्लस वाले से। सबसे पहले लिखा किसको जाता है? प्लस वाले को। जैसे मैंने पॉजिटिव वाले पोर्शन को पहले लिखा कि नहीं लिखा, तो पॉजिटिव वाला H है Cl, ये बन जाएगा। तो क्या क्या मिल गया हम लोग को? HCl प्लस NaOH। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर किसी भी सॉल्ट का हम लोग को नेचर देखना है, इसका नेचर देखना है, तो आपने कहा कि उसका रिएक्शन क्या करा देना है? वाटर से। क्यों सर? क्योंकि अगर कभी भी आपको ये क्वेश्चन मिले कि कोई भी सॉल्ट किस नेचर का है, तो मैंने कहा आपको सबसे पहले उसका रिएक्शन किससे कराना है? वाटर से। क्योंकि जैसे ही आप वाटर से रिएक्शन कराइएगा आपको गुत्थी सुलझ जाएगी, आपको ये समझ आ जाएगा कि सॉल्ट किससे मिलकर के बना हुआ है। तो ये सॉल्ट किससे मिलकर के बना हुआ है? HCl, ये एसिड है, इस एसिड से और इस बेस से मिलकर बना हुआ है। आप देख भी सकते हैं पुराना रिएक्शन क्या था। पुराना रिएक्शन मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, HCl। HCl को रिएक्शन करवाए थे किससे? NaOH से। हम लोग को क्या मिला था? NaCl मिला था और वाटर मिला था। मिला था कि नहीं मिला था?
इसी को मैंने उल्टा करा दिया। अगर हम लोग को किसी को भी इसको मैं उल्टा करा दिया, अगर मेरे को NaCl का नेचर देखना है या मेरे को ये पता करना है कि NaCl किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है, उसका मैंने वाटर से रिएक्शन करा दिया, ऐसे हो जाएगा। तो ज्यादा परेशान मत होइए, मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि किसी भी अगर हम लोग को सॉल्ट का नेचर देखना है तो सबसे पहले उस सॉल्ट का रिएक्शन वाटर से कराएंगे। वाटर से रिएक्शन कराने से फायदा होगा कि पता चल जाएगा कि वो किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ है। अब बताइए HCl कैसा एसिड होता है। अब हमको पता नहीं है सर कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक, तो मैंने कहा था आपको कि आपको केवल वीक एसिड याद रखना है। वीक एसिड बताइए मैंने क्या बताया था, CH3COOH, ये वीक एसिड होता है, बस एक याद रखना है आपको। तो अगर ये वीक एसिड है तो इस एसिड को छोड़ करके सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ आया कि नहीं? ठीक। वीक बेस में मैंने क्या बताया था आपको, वीक एसिड याद कर लिए और कुछ नहीं करना है, और वीक बेस याद कर लेना है। वीक बेस क्या है, दो है, एक NH4OH है और एक कॉपर हाइड्रोक्साइड है COOH का होल ट्वाइस। तो देखिए ना यहाँ पर NH4OH है ना यहाँ पर COH है, ये दोनों नहीं है, ये तो वीक बेस होते हैं। तो इन दोनों को छोड़ करके जितने भी बेस होंगे वो सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। मतलब ये बेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये जो बेस है अपना कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब भी एसिड भी स्ट्रॉन्ग है बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग भिड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। मतलब ये जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और क्या है, बेस भी स्ट्रॉन्ग। तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं ना तो जो सॉल्ट का नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, क्योंकि दोनों ताकतवर हैं। दोनों ताकतवर होते हैं तो कंक्लूजन क्या निकलता है, जीरो, न्यूट्रल। समझ आई बात कि नहीं आई? अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक रहते तो भी तो न्यूट्रल होता। होता कि नहीं होता, ए भी कमजोर ए भी कमजोर, तो जब ये दोनों भिड़ेंगे तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। ये भी स्ट्रॉन्ग दोनों भिड़े, रिजल्ट क्या आया, न्यूट्रल। कोई नहीं जीता, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग थे कि नहीं थे। दोनों स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और दोनों खेल रहे हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा, कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि दोनों तो स्ट्रॉन्ग थे, वीक तो कोई था ही नहीं। तो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। तो ये भी स्ट्रॉन्ग, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो ये सॉल्ट का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल। तो ये सॉल्ट कैसा होगा हम लोग जान गए, इसका नेचर होगा न्यूट्रल। अभी अगर आपको फील नहीं आया होगा तो एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, आपको गारंटीड देते हैं, एकदम फील आ जाएगा आत्मा से। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा, और मैं सब वैरायटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक वीक एसिड का देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का देखेंगे, एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखेंगे, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल तो ये अपना हो गया। दूसरा लेते हैं हम लोग। मान के चलिए हम लोग को एक दूसरा सॉल्ट दिया है, कौन सा सॉल्ट रख लें, चलिए बुक में देख लेते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है बहुत सारा। जैसे बुक में दिया है कॉपर सल्फेट, क्या दिया है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये दिया है। हमको इस सॉल्ट का नेचर बताना है कि एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। कैसे बताएंगे, सबसे पहला स्टेप, इस सॉल्ट का रिएक्शन आपको किससे करा देना है, वाटर से। किससे करा देना है, वाटर से। तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो सॉल्ट है किस एसिड और किस बेस से बना, मिल करके बना हुआ है, और वही गुत्थी सुलझाएगा कि इसका एक्चुअल में नेचर क्या होगा।
तो कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, SO4 - 2 में, और ये कैसे टूटेगा, Cu+2 में। जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, ये सब मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। H2O कैसे टूटता है हमेशा, H+ आयन में और OH- आयन में। अब बताइए, एक कॉपर प्लस वाला माइनस वाला से जुड़ेगा, तो मैं आपको फील दे देता हूं रिएक्शन का भी। कॉपर के पास कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 2। नेगेटिव चार्ज कितना है, 1। एक प्लस माइनस आपस में अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड बन गया, लेकिन एक प्लस तो बचा रह गया। और कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज नहीं हो सकता, अगर उस पे चार्ज है तो वो अनस्टेबल रहेगा, पूरा चार्ज अपना खत्म करना ही चाहेगा। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे बॉडी पे टोटल चार्ज क्या रहे, 0। क्योंकि अगर हमारे बॉडी पे चार्ज आ गया तो हम क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल, वही झटका मारने लग जाएगा ऐसे ऐसे, तो अनस्टेबल होंगे कि नहीं हम भी। तो ये भी तो बेचारा, इसके ऊपर भी चार्ज रहेगा तो ये भी तो क्या रहेगा, अनस्टेबल। तो ये भी अपना चार्ज खत्म करना चाहेगा, बोलेगा भैया एक और आ जाओ। तो 2 मॉलिक्यूल H2O के इसके साथ जुड़ेंगे, 2 H+ आएगा, 2 OH-, एक और OH- आ जाएगा, माइनस प्लस क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो इस तरीके से एक कॉपर के साथ 2 OH आकर के जुड़ते हैं और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसकी कहानी समझ लेते हैं, इससे आपको रिएक्शन का और फील आ जाएगा। सल्फेट पे 2 माइनस है, H इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले से ऐड होगा। देखिए ये H+ आ गया, ये प्लस माइनस बॉन्ड, ये H+ आ गया, ये प्लस माइनस बॉन्ड। तो ओवरऑल क्या बन गया, H2SO4। So finally we get an acid that is H2SO4। तो हम लोग को पता चल गया कि जो कॉपर सल्फेट था भैया, ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर के बना हुआ था, H2SO4। और H2SO4 जानते हैं आप लोग एसिड होता है। और कौन से बेस से मिलकर के बना हुआ है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बताइए H2SO4 कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो मैंने बताया है आप लोगों को कि वीक एसिड आपको याद रखना है। वीक एसिड क्या है बोलिए, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH क्या है, वीक एसिड है। उसको छोड़ करके जितने भी एसिड मिले स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो H2SO4 क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या हो गया मेरे हम लोग को, स्ट्रॉन्ग एसिड। आई बात समझ, ठीक है। अब बताइए, मैंने वीक बेस में आप लोगों को क्या क्या एग्जांपल याद करने को बोला है, बस 2, NH4OH और कॉपर हाइड्रोक्साइड। बताइए, कॉपर हाइड्रोक्साइड ही तो है, ये है, मतलब एक ऐसा है वीक बेस है। कैसा है, वीक बेस है। तो ये अपना कैसा बेस हो गया, वीक बेस, वीक बेस। अब आप लोग बताइएगा ध्यान से सोच करके कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस भिड़ेंगे तो जीतेगा कौन। दिख ही रहा है कि एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल इसका नेचर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर हो जाएगा। इसका नेचर हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा इसका। कैसा नेचर हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। जब भी सॉल्ट को आप पानी में घोलिएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा और वीक बेस बनेगा। ठीक है, आपको फील देता हूं मैं, देखिएगा। एक पानी का कटोरा है हम लोग के पास, या इसमें एक वेसल्स है, कंटेनर है, जिसमें हमारे पास वाटर है, प्योर वाटर। उसमें मैंने सॉल्ट डाल दिया, कॉपर सल्फेट। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट इस पे जाएगा, कॉपर सल्फेट वाटर से रिएक्ट करेगा इसके अंदर, और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा इसके अंदर, और कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस बनेगा। दोनों बनेंगे। तो ओवरऑल इस वाटर में जो सॉल्यूशन बना है, दोनों का मिक्सचर, इस सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर वो घुल जाए तो।
तो इस सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, ये एसिडिक होगा या बेसिक, एसिडिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा बन रहा है, वीक, तो जीतेगा कौन, एसिड। तो ओवरऑल इस पूरे का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, मतलब सॉल्ट का नेचर क्या है, एसिडिक है, क्योंकि जब भी हम लोग सॉल्ट को पानी में घोल रहे हैं तो उस पूरे का नेचर कैसे दिख रहा है, एसिडिक दिख रहा है। समझ आया बात की नहीं आया, आया। तो इसलिए ये वाला जो सॉल्ट होगा इसका नेचर क्या हो जाएगा भैया, एसिडिक हो जाएगा। फील आया कि नहीं आया। ऐसे अगर आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा ना तो आपको बुढ़ाते तक याद रहेगा, और अगर आप केवल याद करके चल जाइएगा तो बस वो 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए रहेगा, फिर आप भूल जाइएगा। आपको कंपटीशन एग्जाम तक में भी काम आएगा, ठीक है, 11th-12th में भी काम आएगा। तो इसी के लिए पूरा शिद्दत से पढ़िए, ठीक। तो ये भी हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट। अब और एग्जाम्पल लेते हैं 2-3 हर वैरायटी का, फिर खत्म करते हैं इसको। फिर तो आप एबल हो जाइएगा, कोई भी सॉल्ट दे दे आप वाटर से रिएक्ट करके तुरंत बता दीजिएगा उसका नेचर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। 2 एग्जाम्पल अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल बुक में दिया है NaHCO3, इसको भी मिटा देते हैं। क्या दिया है, NaHCO3, ठीक। तो अब हम लोग को इसका नेचर पता नहीं है, तो तुरंत आप क्या कीजिए, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, किसी भी सॉल्ट का नेचर देखना है तुरंत उसको वाटर से क्या करा देना है, रिएक्ट करा देना है H2O से। H2O कैसे टूटता है, हमेशा H प्लस में और OH माइनस में। NaHCO3 कैसे टूटेगा, मैंने बताया है Na प्लस में और HCO3 माइनस में टूटेगा कि नहीं। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से जुड़ के NaOH बना लेगा, H प्लस इस माइनस से जुड़ेगा तो H दो H हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, H2 और क्या हो गया, CO3, ठीक है। तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बना बताइए, NaOH बना, ओके, और क्या बना, H2CO3। तो देखिए आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो H2CO3 होता है ये, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, और ये बहुत वीक एसिड होता है। या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, मैंने वीक एसिड में इसको छोड़ दिया था, ये वीक एसिड होता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अपना क्या होगा, वीक एसिड। आपको 2 तरीका बता रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा। और ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब देखिए समझिएगा, एक पानी का प्याला लिया हम लोगों ने, वाटर का, और इसमें मैंने कौन सा सॉल्ट डाला, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला। तो जैसे ही वाटर में डाला तो वाटर से क्या हुआ, कंबाइन हुआ, जुड़ा, और क्या बनाया, इसमें NaOH बनाया और H2CO3 बनाया। H2CO3 क्या था, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, तो फाइनली इसका नेचर कैसा होगा बताइए, बेसिक नेचर का होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग, और एसिड कैसा है, वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस इसके नेचर को क्या करेगा, दबा देगा, और फाइनली इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो इसलिए जो सॉल्ट होगा ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा, बेसिक। अब बहुत स्टूडेंट लोग के मन में सवाल आ रहा होगा, जो शुरू से वीडियो लेक्चर देखते आ रहे होंगे। इतना क्लियर हो गया, हो गया, क्योंकि कुछ बुक में आपको ऐसे भी मिल सकता है, रेफरेंस बुक में। अब मैं जो शुरू से वीडियो लेक्चर देखते आ रहे होंगे उनके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा है कि H2CO3
बहुत ही अनस्टेबल होता है और तुरंत टूट जाता है H2O में, CO2 में। ऐसे करके भी बना सकते हैं, बिंदास रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही होता है जो हर जगह अप्लाई हो। तो H2CO3 यहां बना, ये तुरंत टूट जाता है। किसमें टूट जाता है? H2O में टूट जाता है और CO2 में। समझ आया? तो इस पूरे सॉल्यूशन में बताइए स्ट्रॉन्ग बेस ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर भी एसिडिक होता है, बट उतना डिटेल में आपको नहीं देखना है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, वाटर बना और क्या बना? बेस। इसमें एसिड तो बन ही नहीं रहा है, आपको 10th में इतना ही ध्यान रखना है। एसिड तो बन ही नहीं रहा है, केवल बेस बन रहा है। तो फाइनली इस पूरे सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा। मतलब जो ये सॉल्ट है इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि पानी में घोलने के बाद फाइनली इसका नेचर कैसे दिख रहा है? बेसिक दिख रहा है। समझ आया? एक सॉल्ट एसिडिक नेचर का था, ये सॉल्ट बेसिक नेचर का था। एक न्यूट्रल का भी दिखा दिया आपको। और देखते हैं एग्जांपल। जितना एग्जांपल कीजिएगा उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका। और बहुत मजे से पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, एकदम एक एक चीज क्लियर करके। और डिटेल में मैं इसको समझा सकता हूँ, बट कुछ ज्यादा हो जाएगा, वो क्लास 11th वगैरह में समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। देखिए CH3COONH4, इसका नाम होता है अमोनियम एसीटेट। सिखाया है मैंने सॉल्ट में आपको। इसका नेचर बताना है कि भैया ये जो सॉल्ट है ये एक्चुअली में एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो चलिए समझते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए या इसको पहचानने के लिए इसका रिएक्शन हम लोग को कराना है वाटर से। किससे कराना है? वाटर से। और वाटर किस फॉर्म में ब्रेक होता है? H+ और OH-। ये कैसे टूटेगा बताइए? यहां से टूटेगा। CH3COO- NH4+। इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ जाएगा और इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस जुड़ के क्या बना देंगे? NH4OH। एक माइनस वाला और एक H+ वाला ये जुड़ करके क्या बना देंगे? CH3COOH। तो हम लोग को क्या मिला फाइनली? एसिटिक एसिड CH3COOH और क्या मिला? NH4OH। ठीक है। अब देखिए एक मजेदार कॉन्सेप्ट जो कि क्लियर होगा। बताओ ये वीक एसिड है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। बताइए ये वीक बेस है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। अब वीक एसिड और वीक बेस जब आपस में भिड़ेंगे, ये भी एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, दोनों कमजोर कमजोर हैं। तो जब दोनों आपस में टकराव होगा, लड़ेंगे, तो कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि दोनों कमजोर कमजोर हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा? न्यूट्रल। तो इन फाइनली इनका जो नेचर होगा पूरे सॉल्यूशन का वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। इट मीन्स ये जो सॉल्ट होगा ये इसका नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। क्योंकि इसको पानी में घोलने के बाद फाइनली रिजल्ट क्या मिल रहा है? न्यूट्रल। तो हम लोग किसी भी सॉल्ट का नेचर वाटर से रिएक्शन करने के बाद बता सकते हैं कि सॉल्ट का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा अपना? न्यूट्रल। एक NaCl वाला भी देखे जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भी टकराएंगे तो न्यूट्रल होगा, वीक वीक भी टकराएंगे तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। अब आप लोगों को तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा रफ्तार पकड़ते हैं, नहीं तो आपको भी बोरिंग फील होने लग जाएगा। कि सर तो ढेर धीरे धीरे पढ़ाते, ये फीलिंग आने लग जाएगा आप लोग को। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना NH4Cl। चलिए सॉल्ट को भी मिला देते हैं। और ये बड़ा मजा आ रहा है अभी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने पे। आप लोग भी चाहें तो वीडियो को पॉज करके
इसका रिजल्ट बताने का प्रयास कर सकते हैं। करिएगा तो ज्यादा मजा आएगा साथ ही साथ, ठीक है। NH4Cl दिस इज अ सॉल्ट, और हम लोग को क्या बताना है इसका, फाइंड द नेचर ऑफ NH4Cl सॉल्ट। कैसे पता करेंगे, किसी का भी नेचर अगर पता करना है तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल उस सॉल्ट का रिएक्शन या उसको पानी में घोल देंगे या रिएक्शन वाटर से करा देंगे। वाटर किस में ब्रेक डाउन होता है, H प्लस में, OH माइनस में। ये किस में ब्रेक डाउन होता है, NH4 प्लस में और Cl माइनस में। प्लस वाला माइनस के पास जाकर के क्या बना देगा, NH4OH। H प्लस वाला Cl माइनस के साथ बना देगा HCl। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया अपना, HCl बना कि नहीं बना, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, NH4OH। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, हो गई। तो जब भी वाटर का प्याला था, पानी था, इसमें मैंने क्या डाल दिया वाटर में, NH4Cl सॉल्ट। तो एक एसिड बना HCl, दूसरा बेस बना NH4OH। अब बताइएगा जो ये एसिड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो बेस है वो कैसा है, वीक बेस है, वीक बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में भिड़ेंगे तो रिजल्ट फाइनली क्या निकलेगा इस पूरे का, एसिडिक नेचर निकलेगा। कैसा निकलेगा, एसिडिक, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका नेचर कैसा आ जाएगा, एसिडिक। मतलब जो सॉल्ट है इसको जब हम लोग वाटर में घोल रहे हैं तो फाइनली जो इस सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या निकल रहा है, एसिडिक। मतलब सॉल्ट कैसा नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। समझ आया कि नहीं, NH4Cl का नेचर जो है वो कैसा है, एसिडिक नेचर का है। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में। किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। अब इसके बाद हम लोग लास्ट एग्जांपल देखते हैं KNO3 का। आप लोग और भी देख सकते हैं, अब तो खुद से भी बना सकते हैं आप लोग, फिर भी मैं इसको बता ही देता हूं ताकि आप लोग का और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए KNO3, थोड़ा स्पीड चलेंगे। KNO3 का नेचर बताना है, KNO3 का रिएक्शन किससे करा देंगे, वाटर से, H2O। किसमें डिसोसिएट हो जाएगा H2 हमेशा, H प्लस में, और OH माइनस में टूटता है। KNO3 किस में टूटता है, K प्लस में, और NO3 माइनस में टूट जाता है। अब बताइए इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से क्या बना देगा, KOH। इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले से क्या बना देगा, HNO3। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना हम लोग का, किस किस एसिड से मिलकर के, किस एसिड से मिलकर के बना हुआ है, HNO3। किस बेस से मिलकर के बना हुआ है, KOH। तो पता चल गया ये जो सॉल्ट है नाइट्रिक एसिड से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस से मिलकर के बना हुआ है, ये भी पता चल गया। साथ ही साथ ये भी पता है हम लोग को कि ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि केवल एक ही वीक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को छोड़ करके जितना भी एसिड आपको दिखे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेस में मैंने क्या बताया है, वीक बेस। वीक बेस कौन होता है, NH4OH और एक कॉपर हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को छोड़ करके जितने भी बेस दिखे आपको वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो ये क्या होगा अपना, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बताइए जब स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो फाइनली इसका नेचर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा इसका नेचर, फाइनली न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है और दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग भिड़े आपस में, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, न्यूट्रल। ना एसिड जीतेगा ना बेस जीतेगा, न्यूट्रल। तो इस सॉल्ट का जो नेचर आया वो कैसा आया, पानी में वाटर में घुलने के बाद इस सॉल्यूशन का नेचर पूरा न्यूट्रल आ रहा है। मतलब जो KNO3 होगा वो
न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो न्यूट्रल नेचर भी देख लिया, एसिडिक नेचर भी देख लिया, बेसिक भी देख लिया हम लोगों ने। कॉपर सल्फेट ये सब हम लोगों ने एग्जाम्पल कवर कर लिया। और अब आप इतना एबल तो हो ही गए होंगे इस कॉन्सेप्ट से कि अब आपको बुक का कोई सा भी सॉल्ट दे दे, आप उसका वाटर से रिएक्शन करके तुरंत बता सकते हैं कि वो सॉल्ट किस नेचर का है। वाटर से रिएक्शन कराइएगा, देख लीजिएगा कौन स्ट्रॉन्ग है। अगर मान के चलिए ये वीक एसिड बन गया, ये क्या बन गया यहाँ पर वीक एसिड, और यहाँ पर क्या बन गया स्ट्रॉन्ग बेस, तो नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा उस सॉल्ट का। समझ आया? अगर एसिड क्या बन जाए स्ट्रॉन्ग, बेस क्या बन जाए वीक, तो फाइनली नेचर क्या आ जाएगा, एसिडिक नेचर आ जाएगा। फिर उस सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मजा आ गया होगा। अब लास्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे एसिड रेन, ठीक है।